अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं आपकी मौलिमा अंसारी सदफ। तो बच्चों, हम साइंस का सबक आलूदगी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में मालूमात हासिल की थी। आज हम देखेंगे, आपके सामने कंटेंट आ रहा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूटेंट्स एंड रीजंस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो आज हम जिसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे वो है वाटर पॉल्यूशन, यानी आबी आलूदगी। हमारे अतराफ़ में आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में हमने बहुत अच्छे से मालूमात हासिल कर ली। आज इस वीडियो में हम आबी आलूदगी के बारे में देखेंगे कि आबी आलूदगी किसे कहते हैं। वाटर पॉल्यूशन कुदरती और बैरूनी अज़ा के मिलने से जब पानी आलूदा जहरीला हो जाता है और इसमें ऑक्सीजन की मिक़दार घटती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जानदारों को नुकसान पहुंचता है और मुख्तलिफ़ बीमारियां फैलती है। ऐसी आलूदगी को क्या कहते हैं, आबी आलूदगी कहते हैं। पानी में चीज़ें मिल रही हैं, पानी क्या हो जाएगा, गंदा ही हो जाएगा। वो गंदा पानी इंसानी जिस्म में जाएगा, जहाँ भी जाएगा उससे क्या होगा, बीमारियाँ फैलेंगी। तो ये जो पानी हम यूज़ करेंगे वो क्या कहलाएगा, आबी आलूदगी कहलाएगा। तो आपको आबी आलूदगी किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। जो पानी क्या हो जाए, गंदा हो जाए, वो क्या कहलाता है, आबी आलूदगी कहलाता है। उसके इस्तेमाल से इंसान को क्या हो, बीमारी लाहक हो, जानदारों को नुकसान हो, तो वो पानी क्या कहलाएगा, आबी आलूदगी कहलाएगा। मीठे और समंदरी पानी की आलूदगी में तबई, कीमियाई और हयाती तब्दीलियों का शुमार होता है। जो भी हम मीठे और समंदरी पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसके पानी की आलूदगी में कौन कौन सी चीज़ों का शुमार होता है, तबई, कीमियाई और हयाती। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको पानी कहाँ कहाँ से हासिल होता है। आप जानते हो कि नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, यानी हमको पानी कहाँ कहाँ से हासिल होता है, समंदर से, तालाब से, झील से, नदी नाले से, झरने से, इन तमाम ज़राओं से हम क्या करते हैं, पानी हासिल करते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, ज़राए है पानी हासिल करने के। उसके बाद हम जो देखेंगे वो है आबी अलाइंदे, यानी वाटर पॉल्यूटेंट। वाटर पॉल्यूटेंट को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो है बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट एंड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। सबसे पहले हम देख लेंगे बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट क्या होता है, जिसे हम कहते हैं हयाती आबी अलाइंदे। क्या होता है इसमें, काई, बैक्टीरिया, वायरस जैसे जानदारों की मौजूदगी की वजह से पानी पीने के काबिल नहीं रहता, और इस हयाती आलूदगी की वजह से क्या होती है, बीमारी फैलती है। तो इसे कहते हैं हयाती आबी अलाइंदे, यानी बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट। ओके। अब सेकंड जो है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक यानी गैर नामियाती अलाइंदे। इसमें क्या होगा, बारीक रेत, धुएं के ज़र्रात, मिट्टी के ज़र्रात जैसी तैरने वाली अशिया और नमकियात के आमेज़े क्या हो जाएंगे, पानी में शामिल हो जाएंगे। फिर वो पानी क्या होगा, इस्तेमाल के काबिल नहीं होगा, आलूदा हो जाएगा। तो वो भी हमारे इन जानदारों के लिए नुकसानदा है। तो उसी ही क्या कहते हैं, गैर नामियाती अलाइंदे। थर्ड जो है हमारा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक यानी नामियाती। नामियाती अलाइंदे में कौन से आ जाएंगे, घास फूस, फिर खाद, गंदा पानी, नेस कारखानों से निकलने वाला अखराजी मादा, ये तमाम क्या होते हैं, मिल जाते हैं पानी में, और जिसकी वजह से पानी आलूदा हो जाता है और हमारे पीने के काबिल नहीं होता। तो ये तीनों जो है आबी अलाइंदे क्या है, नुकसानदा हैं। तो ये आप 3 हमने आबी आलूदे देखे। अब हम देखेंगे रीज़न ऑफ वाटर पॉल्यूशन। क्या क्या आबी आलूदगी की क्या क्या वजूहात हैं। तो आबी आलूदगी की सबसे पहली वजूहात जो है वो है नेचुरल रीज़न। सेकंड वजूहात जो है वो है मैन मेड रीज़न। नेचुरल रीज़न यानी कुदरती वजूहात, और मैन मेड यानी इंसान की पैदा करदा वजूहात।
तो आपको रीज़न्स, अब हम रीज़न के बारे में गहराई से मुताला करते हैं कि कौन कौन से रीज़न थे। हम सबसे पहले देख लेंगे नेचुरल रीज़न्स। नेचुरल रीज़न्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। आपके सामने तस्वीर आ रही है, तस्वीर का मुशाहिदा करें और एक्सप्लेनेशन को गौर से सुनें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नेचुरल रीज़न यानी कुदरती वजूहात। पानी में आबी सुंबुल का नशोनुमा यानी क्या हो जाता है, ऑक्सीजन गैस की, पानी में कोई भी चीज़ मिल जाएंगी उसकी वजह से ऑक्सीजन गैस की कमी होती है और पानी की कुदरती खुसूसियात क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। हैवानात और नबातात के बाकियात के सड़ने और उनके गलने की वजह से भी पानी क्या हो जाता है, आलूदा हो जाता है। आपको तस्वीर दिख रही है, तस्वीर में देखो पानी में मछलियाँ मर गई हैं, बहुत सारी गंदगी है। क्या हुआ, बहुत सारी गंदगी की वजह से मच्छी मरी ना। उसके बाद बाजू वाली तस्वीर में देखो एक बोर्ड है जिस पे 2 पर्सन क्या कर रहे हैं, वो कचरा हटा रहे हैं। किसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी पूरा आलूदा हो गया है, आबी जानदार मर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि नदी के पानी के बहाव और रास्ता बदलने की वजह से भी क्या होता है, आबी आलूदगी बढ़ती है। फिर पानी में सड़े हुए नामियाती मादों पर फफूंद और बैक्टीरिया की नशोनुमा होने से काई भी हो जाएंगी। ज़्यादा बढ़ने से भी क्या होता है, काई जो पानी में पड़ जाती है ग्रीन ग्रीन कलर की हमको दिखाई देती है ना, तो उससे भी पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है। और इसके अलावा ज़मीन की झीज की वजह से बैक्टीरिया जैसे खुर्दबीनी जानदार और कई हयाती और गैर हयाती अज़ा पानी में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आबी आलूदगी होती है। तो हमको सबसे पहले याद रखना है कि पानी में कोई भी चीज़, गंदी चीज़ें मिलती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन गैस की कमी होती है और पानी की जो कुदरती खुसूसियात है उसमें डायरेक्ट क्या हो जाती है, तब्दीली हो जाती है। फिर अशिया के सड़ने गलने की वजह से भी पानी क्या होता है, आलूदा हो जाता है। ज़मीन की झीज की वजह से भी पानी में क्या हो जाएगा, झीज यानी क्या होता है मालूम, ज़मीन की झीज यानी मिट्टी का बहकर पानी में शामिल होना ही क्या कहलाता है, ज़मीन की झीज कहलाता है। तो वो चीज़ पानी में मिल जाए, इसकी वजह से आलूदा हो रहा है। फुफून काई जम गया पानी के ऊपर तो आलूदा हो गया। ये तमाम जो है वो क्या है, कुदरती वजूहात है जिसकी वजह से पानी क्या होता है, आलूदा होता है। आपको तस्वीर में आपने देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे इंसान की पैदा करदा वजूहात कौन सी हैं, मैन मेड रीजंस कौन कौन से हैं। तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। पहली जो हमारी तस्वीर है, घरों से गिरने वाला गंदा पानी, फैक्ट्रियों से पानी जा रहा है, समंदर में मिल रहा है, तो ये वजूहात है। समझ में, रहायशी इलाकों का गंदा पानी क्या होता है, गांव शहरों का गंदा पानी, फुजला नदी के बहता हुआ पानी या पानी के ज़खायर में ये तमाम चीज़ें छोड़ दी जाती है। यहाँ देखो पहली तस्वीर में सबके घरों का गंदा पानी क्या किया गया है, ऐसे समंदर जैसा, गटर जैसा होगा, नाले जैसा होगा, उसमें छोड़ दिया गया है। तो पानी क्या हो गया, आलूदा हो गया। यानी रहायशी इलाकों का गंदा पानी, साफ पानी मिलेगा तो भी आलूदा हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड जो रीज़न है वो है सनतों का गंदा पानी। सनतों का गंदा पानी यानी कपड़े, शक्कर, कागज़, लोहे, चमड़े की सनत, दूधों की सनत से पानी में रंग, चमड़े के टुकड़े, रेशे, पारा, शीशा वगैरह क्या होता है, पानी में छोड़ दिए जाते हैं। ये तमाम जो सनतें हैं उनका गंदा पानी, चमड़े के टुकड़े वगैरह, ये तमाम चीज़ें क्या कर दी जाती है, आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, मैंने एक फैक्ट्री की तस्वीर भी लगाई है। तो ये तमाम चीज़ें समंदर में छोड़ दी गई, पानी क्या हो गया, आलूदा हो गया। तो ये इंसान के ज़रिए हो रहा है ना बच्चों। रहायशी इलाके, हमारे पाइप, ये भी इंसान के ज़रिए, सनतों का गंदा पानी ये भी इंसान के ज़रिए। उसके अलावा मादनी तेल का रसाव, मादनी तेल का रसाव यानी नकल व हमल के दौरान तेल का गिरना, उसका रसाव होना, या टैंकर की सफाई करते वक्त पानी पर तेल का तैरना। ये तमाम, अगर पानी पर तेल तैर रहा है तो पानी हम पी सकेंगे, उसमें जो जानदार होंगे उस पर भी नुकसान होगा, वो भी मर जाएंगे, हाँ या नहीं। तो ये इंसान के ज़रिए हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इंसान की पैदा करदा वजूहात है। उसके अलावा दिगर वजूहात ये है कि नदी के पानी में फुजले का मिलना, कपड़े धोना, हम नदी के किनारे जाके कपड़े धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, सड़ी गली चीज़ें ऐसे ही पानी में फेंक देते हैं, हम खुद वहाँ पे नहाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ये इंसान की वजह से पानी क्या हो रहा है,
आलूदा हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, इंसान की पैदा करदा वजूहात। तो हमको याद रखना है इंसान की पैदा करदा वजूहात में कि इंसान माहौल को बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। कुदरती वजूहात में चलो ज़मीन की झीज हो रही है, ऐसे सड़ जा रही है, फुफून का है, लेकिन इंसान के ज़रिए बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, राइस गंदा पानी लेकर रहा है, सनतों का गंदा पानी है। फिर उसके बाद दीगर वजूहात, मादनी तेल का रसा, तो ये तमाम वजूहात जो है वो इंसान की पैदा करना है। अब ये वजूहात के असरात क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन यानी आबी आलूदगी के असरात क्या क्या होते हैं, आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। गंदा पानी पी रहे हैं, हाथ वगैरह पे इन्फेक्शन हो रहा है, लोग पानी के लिए किस तरह खड़े हुए हैं, मछलियाँ किनारे वाली तस्वीर में मरती हुई दिखाई दे रही, किनारे पर आ गई है, ये तमाम चीज़ें इफ़ेक्ट होता है। हम ये असरात को गहराई से मुताला करेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जिसमें सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी इंसान पर होने वाले असरात देखते हैं हम, इंसान पर क्या असरात होता है। आलूदा पानी की वजह से लूज मोशन, यरकान, मियादी बुखार, जल्दी बीमारियां और निज़ाम इंहज़ाम के अमराज होते हैं। उसके अलावा जिगर, गुर्दे, दिमाग की बीमारी, हड्डियों के अमराज और खून का ज़्यादा दबाव यानी हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती हैं। क्या होगा, हम पानी, आलूदा पानी आ रहा है, हम पी ले रहे हैं, वो पानी हमारे जिस्म में जाएगा तो ऑफकोर्स हमको बहुत सी बीमारी होंगी और हमारे जिस्म में मौजूद जो आज़ा है वो भी उनसे मुतासिर होंगे, जिसकी वजह से जिगर, गुर्दे, दिमाग की बीमारी, हड्डियों के अमराज, खून का ज़्यादा दबाव जैसी बीमारियां होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी को क्या किया जाए, साफ़ किया जाए, फिटकरी के ज़रिए साफ़ किया जाए, उबाल कर पिया जाए। अगर हम साफ़ पानी पिएंगे तो हम बहुत हद तक बीमारियों से महफूज रहते हैं। इसीलिए जब भी नल में से पानी आता है तो उसे क्या करना है, गर्म करना है, गर्म करने के बाद ठंडा करके फिर हम उसका इस्तेमाल करें। गंदे पानी में फिटकरी, ज़्यादातर बारिश के पानियों में पानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेड आता है, तो उसमें क्या करें, फिटकरी डाल दें। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो पूरा फिटकरी की वजह से पूरा गंदा जो रहता है रेड रेड वो नीचे बैठ जाता है और साफ़ पानी ऊपर आ जाता है। फिर हम उसे छान लें और छान कर उस पानी का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से हम बहुत हद तक बीमारियों से महफूज रहेंगे, वो बीमारियां जो पानी के ज़रिए फैलती हैं, जैसे लूज मोशन, यरकान, म्यादी बुखार, निज़ाम में खराबी ना। तो ये तमाम चीज़ों के लिए हमको क्या करना चाहिए, पानी उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारा पहला इंसान पर होने वाला असरात था। अब हम सेकंड देखेंगे। सेकेंड क्या है, माहौली निज़ाम पर होने वाले असरात, जिसे हम कहते हैं इफ़ेक्ट ऑन इकोसिस्टम। अब माहौली निज़ाम पर क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम नबातात से स्टार्ट करते हैं। नबातात की नशोनुमा रुक जाती है, फिर उसके बाद नबातात की अनवा ख़त्म हो जाती है। नबातात की नशोनुमा रुक जाती है कैसे, पानी क्या है, नबातात को ग़िज़ाई स्वाई तरकीब का फ़ेल अंजाम देने के लिए सूरज की रोशनी के साथ साथ पानी की भी ज़रूरत होती है। हाँ, हमको पता है उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर गंदा पानी है तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी नशोनुमा रुक जाएंगी, और वो जब नशोनुमा रुक जाएंगी तो धीरे धीरे नबातात क्या होने लगेंगे, ख़त्म होने लगेंगे। फिर पानी में ऑक्सीजन के हल होने का तनासुब कम हो जाता है। जो गंदा पानी रहता है उसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, और जिसकी वजह से आप देख रहे हो यहाँ पर मछलियाँ क्या हो रही है, मर रही है। क्यों मर रही है, ऑक्सीजन जब कम हो जाएगा तो जो समंदर में, जो पानी में जानदार रहते हैं वो क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं, उनको मौत आने लगती है। समझ में आया। आबी माहौली निज़ाम का तवाज़न बिगड़ जाता है। ऑक्सीजन कम होगा तो ऑफकोर्स माहौल का तवाज़न खुद ब खुद बिगड़ जाएगा। ये हम भी देखते हैं, जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है और हमको सांस लेने में क्या होने लगता है, घबराहट होने लगती है। क्यों होता है, वो माहौल का तवाज़न बिगड़ने की वजह से होता है। आबी जानदार हलाक होते हैं, समंदरी परिंदों पर भी मुज़ीर असरात होता है। हम देख रहे हैं कि क्या है, पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, इसका असर इंसान पर भी होता है और माहौल पर भी होता है। माहौल में क्या होगा, नबातात
की नशोनुमा रुक जाएंगी, नबातात ख़त्म हो जाएंगे, पानी में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से आबी जानदार क्या होंगे, मरने लगेंगे। समझ में आया। और उसकी वजह से ही आबी माहौल का तवाज़न क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो ये असरात होते हैं। आबी आलूदगी के असरात किस पे होंगे, माहौल पर भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम। अब हमने देख लिया इंसान पर क्या इफ़ेक्ट होता है, माहौल पर क्या इफ़ेक्ट होता है, इसके अलावा अदर इफ़ेक्ट क्या होता है, अब हम उसका मुशाहिदा करेंगे। ठीक है। अदर इफ़ेक्ट में पानी की कुदरती और तबई खसूसियात तब्दील हो जाती हैं। पानी जब गंदा हो जाएगा वो खुद ब खुद अपनी रंग और उसकी खसूसियात खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी। रंग का, पानी का रंग और जायका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये तो नॉर्मल है ना, कोई भी चीज़ अगर दूसरी चीज़ उसमें मिला दी जाए तो वो खुद ब खुद अपना रंग और जायका क्या कर देती है, तब्दील कर देती है। पानी में मौजूद मुफीद जानदार ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा ज़मीन की ज़रखेज़ी मुतासिर होंगी और फसलों में जहरीले मादे शामिल हो जाएंगे। तो ये जो है वो अदर इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर हम पानी की आलूदगी पर ध्यान ना दें, तो इन तमाम चीज़ों का हमको खमाजा भुगतना पड़ेगा। अभी हमने क्या देखा, आबी आलूदगी के असरात। आबी आलूदगी के असरात में हमने देखा सबसे पहले इंसान पर होने वाले असरात, फिर माहौली निज़ाम पर होने वाले असरात, और फिर थर्ड नंबर पे दीगर असरात। आपको समझ में आ गया होगा कि आबी आलूदगी का इफ़ेक्ट हम तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, आलूदगी कम से कम करना चाहिए। आपके सामने एक इमेज आ रही है जिसमें एक तरफ एकदम ग्रीनरी है, बहुत अच्छा है, एक तरफ क्या हो गया, पूरा आलूदगी की वजह से वो शक्ल क्या हो गई है, तब्दील हो गई है। इसके ज़िम्मेदार कौन है, हम इंसान ही हैं। इसीलिए हमें हमारे माहौल की क्या करना चाहिए, हिफाजत करना चाहिए। फ़िज़ाई आलूदगी और आबी आलूदगी कम से कम करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने वाटर पॉल्यूशन, आबी आलूदगी क्या होती है, उसके बारे में मालूमात हासिल की, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आबी आलूदगी क्या है और आलूदगी की क्या वजूहात है और इसके क्या क्या असरात हम इंसानों पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पानी को छान कर इस्तेमाल करना है, पानी की आलूदगी को कम से कम करने की कोशिश करना है। समझ में आया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।